मुझे यहाँ नू में पिछले 2-3 दिन से चुनाव की वजह से मैं बहुत ज़्यादा सड़कों पे घूम रही हूँ। इतने खड्डे हैं इन सड़कों में, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ उन्होंने क्या किया है यहाँ पे। वो तो यहीं रहते हैं ना। मेरा नू के लोगों से यही सवाल है कि दिग्गज परिवार, तो दिग्गज परिवार से मैं भी हूँ। तो या तो आप दिग्गज परिवार देख लीजिए सिर्फ, या फिर आप ये देख लीजिए कि तीनों ही दिग्गज परिवार से हैं, लेकिन सोच क्या है। और अगर वो उनको आपने पहले से यहाँ इतना पावर दी हुई है, इतने सालों से वो बैठे, अभी तक उन्होंने क्या किया है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, बहन राबिया जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। नूह विधानसभा क्षेत्र में पहली बार एक नारी शक्ति को चुनावी दंगल में आप पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चुनाव लड़ाने का फैसला लेकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज कराया है। मेवात जिला के नूह विधानसभा क्षेत्र में आप पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करने में जुटे हैं। आप पार्टी से बहन राबिया किदवई ने मेवात के नूह से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर आज आप पार्टी के जिला कार्यालय में पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। राबिया किदवई ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चुनावी रण में काम करने के गुर सिखाए। राबिया किदवई ने कहा कि मेवात को पिछड़ापन रखने में यहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ साथ आम जनमानस भी जिम्मेदार है। मेवात के मतदाताओं ने आंखें बंद कर वोट देने का काम किया है, कभी भी नेताओं से कोई सवाल जवाब नहीं किए, जिसकी वजह से मेवात के लोग विकास की गति से पिछड़ते रहते हैं। आइए सुनवाते हैं क्या कह रही हैं राबिया किदवई। जी, नामांकन हमने कर दिया है, हमारा बहुत हम खुश हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज अरविंद जी को बेल भी मिल गई है, वो भी बाहर आ गए हैं, तो हम उनके स्वागत की भी तैयारी कर रहे हैं। और इस चुनाव पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा उनके बाहर आने का। वो हरियाणा से ही हैं, हरियाणा के ही बेटे, और हम उनको यहीं लाना चाहते हैं। और तैयारी ऐसा है कि हमने एक गारंटी कार्ड निकाला है और हमारी 5 गारंटियां हैं हरियाणा को लेके। जैसे दिल्ली सरकार में और पंजाब सरकार में हम लोगों ने किया है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, और उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता, औरतों को भत्ता, जितनी भी औरतें 18 साल से ऊपर की उन सबको 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। तो मान लीजिए आपके घर में अगर 5 औरतें, तो 5000 रुपये महीना आपको आ रहा है। उसके अलावा जितने बच्चे बेरोजगार हैं, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तो 1000 रुपये महीना उनको दिया जाएगा। तो ये हमारी 5 गारंटियाँ हैं, जिसका हमने एक कार्ड निकाला है जो हम यहाँ लाएंगे। ये कार्ड जो है डेबिट कार्ड के जैसा है, जैसे आप लोग बैंक का यूज़ करते हैं, उस पर एक नंबर रहेगा, आपको उस पर एक डिजिट मिलेगा। जब आप एक कॉल करेंगे, एक नंबर आपको दिया जाएगा, उस पर कॉल करेंगे, तो वो कार्ड आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपको आम आदमी पार्टी गारंटी दे रही है, मतलब लिख के दे रही है कि ये सब होगा। हमने दिल्ली में किया है, हमने पंजाब में किया है, हम यहाँ भी करेंगे। और करने का रीज़न ये है कि जब मूल सुविधाएं आपको मुफ्त नहीं मिल रही, मूल सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही, तो बच्चे कैसे अपने भविष्य के बारे में सोचें? ये देश तरक्की कैसे करेगा? हम तरक्की की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ की बहुत बड़ी समस्याएं 3 हैं जो मुझे अभी तक समझ में आई, जितनी रिसर्च मैंने यहाँ पे आने से पहले की, यहाँ आने के बाद की, समझ में आया। यहाँ पे कोई ढंग का अस्पताल नहीं है। यहाँ पे अस्पताल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नू की मैं ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। बहुत दुख की बात है कि यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक। और तीसरा, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए। आपको आपके इलाके का मैं सबसे बड़ा एडवांटेज बताती हूँ। यहाँ पे जितनी भी ज़मीन है जहाँ इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, वो सब्सिडाइज रेट पे है। जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी और शहर में जाता है, किसी और स्टेट में जाता है, उनको बहुत महंगी पड़ती हैं वहाँ की परमिशन, ज़मीनें इंडस्ट्री लगाने के लिए। यहाँ एक्चुअली सस्ती हैं, यहाँ वो ज़्यादा आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में डर बैठाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं लोग। उनको यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिले। तो ये 3 बातें हैं जो मुझे लगता है नू को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके ऊपर मैं पर्सनली काम करना चाहती हूँ। 5 गारंटियाँ जो पार्टी की तरफ से हैं, उस पर तो हम काम करेंगे ही, उनके एमएलए हैं हम, लेकिन हम अपनी तरफ से भी जो इस एरिया के लिए कर सकते हैं, वो ये 3 चीज़ें मैंने सोची हुई हैं। ये मैडम, तो हम, जैसे मैंने कहा, विकास की राजनीति करना चाहते हैं। तो मेरा नू के लोगों से यही सवाल है कि दिग्गज परिवार, तो दिग्गज परिवार से मैं भी हूँ। तो या तो आप दिग्गज परिवार देख लीजिए सिर्फ, या फिर आप ये देख लीजिए कि तीनों ही दिग्गज परिवार से हैं, लेकिन सोच क्या है। और अगर वो उनको आपने पहले से यहाँ इतना पावर दी हुई है, इतने सालों से वो बैठे, अभी तक उन्होंने क्या किया है। मुझे यहाँ नू में पिछले 2-3 दिन से चुनाव की वजह से मैं बहुत ज़्यादा सड़कों पे घूम रही हूँ। इतने खड्डे हैं इन सड़कों में, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ उन्होंने क्या किया है यहाँ पे। वो तो यहीं रहते हैं ना, तो उनको खुद नहीं ये पता चल रहा है।
मेवात के लिए खास, जैसे मैंने आपको बताया, 5 गारंटियां हैं और जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी, अस्पताल और इंडस्ट्रीज हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। तो वही मूलभूत सुविधाएं हैं कि आपके मेवात के रीजन को हम इतना तो कर दें कम से कम कि बच्चे यहाँ सोच सकें कि अपना शायद कोई कारोबार कर लें, कहीं विदेश चले जाएं, कुछ और सोचें, आगे बढ़ें। हमारी आज़ादी को इतने साल हो गए, जैसे आप कह रहे 60 ही किलोमीटर दूर है, तो अभी तक बिजली पानी यहाँ का बच्चा सोच रहा है। आपने मुझे बहुत दुख हुआ ये बात कही कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है। क्यों पिछड़ा हुआ इलाका है? मैं ये पूछना चाहती हूँ हर उस आदमी से जो आज तक यहाँ एमएलए बन के गया, एमपी बन के गया, ये क्यों पिछड़ा हुआ इलाका है? आपने अपने ही लोगों पे भरोसा किया था ना, तो क्यों पिछड़ा हुआ इलाका है? सोच नहीं थी उन लोगों में। लेकिन डिसाइड तो अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए। सुबह से अभी तक तो उनकी कागजात जमानत के सब चल रहे हैं, अभी वो आएंगे बाहर और आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान इतने टाइम जेल में था तो थोड़ा सा उनको रिलीफ भी चाहिए, 1-2 दिन का, आई होप। मगर कोशिश हम करेंगे उनको यहाँ लाने। मेवात की लंबी जी मैं जानती हूँ, मैं इसके लिए ना आप लोगों को जिम्मेदार मानती हूँ। मैं हर उस वोटर से यहाँ बात करना चाहती हूँ जिसने यहाँ पे वोट डर की वजह से दिया है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हम सब लोगों को जो विकास चाहिए, आप उस इंसान को कब वोट देंगे? कभी तो देना पड़ेगा आपको, या तो इस चुनाव में दे दीजिए, या अगले में दे दीजिए, या 15 साल बाद दे दीजिए। आप अपने लोगों को किस बेसिस पे वोट दे रहे हैं? अपनी मैं भी हूँ, लेकिन आप सोच भी तो देखिए ना उनकी। तो मुझे लगता है इसके लिए वोटर जिम्मेदार है। सबसे पहले हमें अपने मेवात को तो सबने इग्नोर किया है। एमएलए बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, ये आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ आके कौन तवज्जो दे रहा है मुझे ये बताइए। आप जिन लोगों को अपना कह रहे हैं, अपनी जगह से लेके गए, वो तवज्जो दे रहे हैं कभी भी इधर? इन 3 विधानसभाओं पे किसी ने तवज्जो नहीं दी है। मैं पूरे मेवात रीजन की बात कर रही हूँ, और खास तौर पे नूह के ऊपर तो मुझे लगता है किसी ने तवज्जो नहीं दी है। मेवात के बात नहीं, जो उनकी मांगे होंगी उनको कंसिडर करेंगे, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो हमें बताएं, तो फिर उस हिसाब से देखेंगे क्या उनको ज़रूरत है। इंडस्ट्री, देखिए बेटी के नाते तो मुझे यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है, पर मुझे आपके विधायक के नाते भी प्यार चाहिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूँ अगले 5 साल। तो बेटी के नाते तो मुझे यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन थोड़ा भरोसा हमारे जैसे यंग पढ़े लिखे लोगों पे इस बात का भी कीजिए कि हमारी सोच जो है वो सोच आपके बहुत काम में आएगी अगले 5 साल और अगले 50 साल। तो अपने बारे में भी सोचिए, अपने बच्चों के बारे में भी सोचिए। जैसे अरविंद जी पे लोगों ने भरोसा किया क्योंकि वो भी यंग पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने दिल्ली में वो सब करके दिखाया, तो हमें मौका दीजिए हरियाणा में भी। 3 गारंटी के अलावा पार्टी और क्या मैनिफेस्टो है जिसपे आपकी पार्टी काम करेगी? 5 गारंटियाँ हमारी। 5 गारंटी जी, 5 गारंटियाँ: फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, फ्री शिक्षा, अच्छी शिक्षा, और जो मैंने आपको बताया 1000 रुपये महीने का भत्ता औरतों को, बेरोजगारों। ये हमारा मेन मैनिफेस्टो है। मैं आपसे बहुत तहे दिल से ये गुजारिश कर रही हूँ कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। इस बार चुनाव में अपने लिए और अपने बच्चे के लिए वोट डालिएगा। बड़ी बड़ी बातों को भूल जाइए, शोशेबाजी को भूल जाइए। आप ये सोचिए, जब आप अपने घर जाते हैं, जब आप पैसा कमाते हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता है, जिस दिन वो बीमार पड़ता है उस दिन आपको किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है और उसका इलाज कौन करेगा। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ कि इस पॉइंट को वो लोग उठाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अगले 5 साल पूरी तरीके से रहूँगी, आप लोगों के बीच में ही रहूँगी। और कई बार जैसे हम अपने बच्चे को भेजते हैं ना बाहर विदेश पढ़ने के लिए, तो आप ये सोचिए मैं आपके बीच की बेटी हूँ। मेरे घर परिवार ने यहाँ बहुत काम किया, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, यहाँ अस्पताल बनवाया, यहाँ स्कूलों लड़कियों का स्कूल बनवाया। आप ये सोचिए आपने बच्चे को बाहर भेजा था पढ़ने लिखने के लिए, मैं वहाँ से कुछ अच्छा ही सीख के यहाँ आई हूँ, आपकी अपनी हूँ, आपके साथ ही रहूँगी, आपके साथ ही काम करूँगी।